चलिए अब रिवीजन करते हैं EIA का। EIA का मीनिंग और पर्पस समझते हैं। फॉर्मल प्रोसेस टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डन बिफोर पॉलिसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट अप्रूवल। मैनेजमेंट टूल फॉर ऑप्टिमल नेचुरल रिसोर्सेज यूज। दूसरा जो है इसका वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग डन बाय डेवलपर एंड अदर बॉडीज हेल्प लोकल प्लानिंग ऑथोरिटी डिसाइड अप्रूवल। हम बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टेटमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट के बारे में। ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ EIA का है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का फाइनल प्रोडक्ट है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कवर करती है पॉपुलेशन को, फौना एंड फ्लोरा को, सॉइल एयर वाटर को, क्लाइमेट फैक्टर, लैंडस्केप, आर्कियोलॉजी, इंक्लूड नॉन टेक्निकल समरी। फोर्थ जो आता है EIA के अंदर वो आता है ओरिजिन एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। इसका ओरिजिन USA NPEA 1970 ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। एंड नेक्स्ट अर्थ समिट रियो 1992 EIA रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल इंस्ट्रूमेंट। कब? 1992 में। कब? अर्थ समिट के अंदर, रियो के अंदर। EIA इन इंडिया इट इज स्टार्टेड 1976 टू 1977। इसकी प्लानिंग कमीशन DST है। ये चेक रिवर वैली प्रोजेक्ट लेटर एक्सटेंड टू PIB अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। 6 नंबर पर आता है बेसिक फैक्टर असेस्ड, तो मेट्रोलॉजिकल एंड एयर क्वालिटी, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर क्वालिटी, साइट एंड सराउंडिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड मेजर्स। 7वां नंबर पर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ EIA, तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ मिनिमल डिग्रेडेशन है। ऑथोरिटी इन इंडिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? EIA के लिए। नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। ये फैक्टर जो असेस्ड इन EIA के अंदर होते हैं, पहला आता है इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑन लैंड, ये लैंड डिग्रेडेशन एंड सबसाइडेंस। दूसरा आता है डिफोरेस्टेंस कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशंस। थर्ड नंबर पर आता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन एंड वाइब्रेशन। 5वां आता है फ्लोरा एंड फोना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 6ठे नंबर पर आता है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसके अंदर आता है ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल लॉस एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। 7वां आता है रिस्क एनालिसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। 8वें नंबर पर आता है रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ द वेस्ट। 9वां नंबर पर आता है एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स। अब आती है कवरेज ऑफ प्रोजेक्ट जनरली इंक्लूडेड। EIA जो प्रोजेक्ट वो क्या क्या कवरेज करता है? प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग क्लियरेंस फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। सेकंड आता है प्रोजेक्ट रेफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स। तीसरे नंबर पर आता है प्रोजेक्ट इन सेंसिटिव एरिया। चौथे नंबर पर आता है प्रोजेक्ट विद पब्लिक कंप्लेंट्स। बेसिस ऑफ EIA assessment is done by the Executive Order plus Environmental Protection Act 1986। अब EIA के अंदर कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी A और कैटेगरी B। कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है? इंक्लूड ऑल प्रोजेक्ट लिस्टेड एज कैटेगरी A इन शेड्यूल, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ये प्रोजेक्ट कैटेगरी A के अंदर आता है। क्लियरेंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC। कैटेगरी B प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट लिस्टेड एज ए कैटेगरी B इन शेड्यूल इंक्लूड एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, एक्सक्लूडिंग दोज दैट मीट जनरल कंडीशंस, require environment clearance from the SEIAA। SEIAA state
या यूटी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी है। ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द SEAC होता है, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। इफ SEIAA is not constituent the category B project treated as a category A। अब बात करते हैं EIA रेगुलेशंस के बारे में, जिसकी डेफिनेशंस होती है। EIA रेगुलेशन डिफाइन 2 शेड्यूल्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला 1 प्रोजेक्ट इस शेड्यूल 1 प्रोजेक्ट, इसके अंदर EIA मस्ट ऑलवेज बी कैरिड आउट। शेड्यूल 2 प्रोजेक्ट जो आता है, EIA रिक्वायर्ड ओनली इफ प्रोजेक्ट इज लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ड्यू टू नेचर, साइज और लोकेशन। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ EIA ऑफ शेड्यूल 1 प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? मेजर पावर प्लांट्स, केमिकल वर्क्स, बेस्ट डिस्पोजल प्लांट और मेजर रोड स्कीम्स। ये किसके अंदर आता है? ये आता है शेड्यूल 1 के अंदर। इसके बाद आता है एग्जांपल्स ऑफ द शेड्यूल 2 प्रोजेक्ट। क्वारीज एंड ओपन कास्ट, सम इंटेंसिव लाइव स्टॉक रियरिंग, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सरफेस स्टोरेज ऑफ फ्यूजल फ्यूल, फाउंड्रीज एंड फोरगेज, कुक ओवन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी प्रोजेक्ट, brewing, some textile operation, rubber production, wide range of infrastructure project, best water treatment plant, holiday village and golf course। Important conditions of the schedule 2। A development becomes schedule 2 if it exceed the threshold। Example, shipyard, only schedule 2 if floor seepage greater than 1000। Falling under a schedule 2 category alone does not means EIA is required। अब बात करते हैं स्टेप इन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। स्टेप्स इन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस ऑफ EIA ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एग्जामिन एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट, फोकस ऑन द प्रिवेंशन, प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। पर्पज ऑफ EIA क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये एग्जामिन करती हैं एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को और फोकस ऑन द प्रिवेंशन, किस चीज़? प्रोएक्टिव और नॉट रिएक्टिव। अब बात करते हैं स्टेप इन EIA प्रोसेस। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, पहली स्टेप जो होती है इसकी वो होती है प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग। इसके अंदर आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट दैट मे हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। सेकंड आता है स्कोपिंग, ये आइडेंटिफाई की सिग्निफिकेंट इशू अर्लरी, कंसिडर ऑल पॉसिबल प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एंड अल्टरनेटिव्स। स्कोपिंग के अंदर ये आता है, ये आइडेंटिफाई करती है की सिग्निफिकेंट इश्यूज। कौन? स्कोपिंग। और कंसिडर ऑल पॉसिबल प्रोजेक्ट इम्पैक्ट्स एंड अल्टरनेटिव्स। अब आता है कंसिडरेशंस ऑफ द अल्टरनेटिव्स। तो कंसिडरेशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स में ये इंश्योर करता है अल्टरनेटिव फिजिबल अप्रोच कंसिडर्ड टू इंक्लूड डिफरेंट लोकेशन, स्केल, प्रोसेस, लेआउट, ऑपरेटिंग कंडीशंस। उसके बाद में आता है 4th नंबर पर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्शंस, क्लैरिफाई पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लोकेशन एंड प्रोसेस। 5वें नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट बेसलाइन होता है वो होता है डिस्क्राइब प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, फ्यूचर स्टेट विदाउट प्रोजेक्ट, कंसिडर नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इम्पैक्ट की बात करें तो आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बोथ एडवर्स एंड बेनिफिशियल। प्रेडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट की बात करें तो एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट व्हेन प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। Evaluation and assessment of the significance, assess the significance of the predicted impact, assess significance of predicted impact। significance की बात करें तो ये consequence of likelihood है। identification of mitigating measure जो होता है वो introduce measure to avoid impact, reduce impacts and compensate for the adverse impact। जो identification of the mitigating जो measure होते हैं ना वो होता है introduce measure to avoid impact, reduced impact, compensate for the adverse impact। Public consultations and participations, ensure public views include, help improve acceptability, enhance quality of EIA। ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब बात करते हैं EIA's presentation, present environmental impact assessment clearly। reviews of EIAs जो होता है वो होता है systematic appraisal of quantity of EIAs, contribution to decision making। उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट ऑथोरिटी टू मेक डिसीजन, कंसीडर EIA क्वालिटी, पब्लिक व्यूज़, अदर कंसिडरेशंस, ये इसके अंदर आता है। एक्सेप्ट, डिफर और रिजेक्ट प्रोजेक्ट।
पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग के बारे में बात करें तो मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, मैनेज एक्चुअल आउटकम वर्सेस प्रिडिक्ट इम्पैक्ट। ऑडिटिंग की बात करें तो ये प्रिडिक्शंस ऑफ द मिटिगेशन मेजर, रिव्यू इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन मेजर एंड प्रिडिक्ट इम्प्रूवमेंट्स। अब आता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी क्या होती है? इसका पर्पज जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर इन्वायरमेंटल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। ये इंश्योर करती है मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल। क्या इंश्योर करती है? ये इंश्योर करती है मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय द EAC: माइनिंग प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिवर वैली एंड माउंट मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मिसलेनियस प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स टू फर्निश्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑथराइज्ड, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिल्ड इन क्वेश्चनरी, environmental impact statement EIS should provide possible positive impact or negative impact of the project। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट टू फर्निश्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑथोरिटीज़, कौन कौन से डिटेल प्रोजेक्ट, फिल्ड इन क्वेश्चनरीज। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम so in text as required along with EIS। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पार्टीज इन EIA प्रोसेस। तो रोल ऑफ पार्टीज की बात कर लेते हैं EIA प्रोसेस के अंदर। पहली पार्टी आती है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या आता है? ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग डिसाइड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, न्यू एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन। तो रोल ऑफ पार्टीज में क्या आती है? पहला प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। ये ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग डिसाइड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, इसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि न्यू प्रोजेक्ट है, मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन है। प्रिपेयर जो करता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबल रिपोर्ट। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या प्रिपेयर करता है? DPR और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद माता सबमिट्स। ये किसको सबमिट करता है? एग्जीक्यूटिव समरी इंक्लूड प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड इंक्लूडिंग फाइंडिंग EIA स्टडी फॉर द पब्लिक। उसके बाद माता अप्रोच स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB, जो नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट देती है, NOC। ये अप्रोच करता है किसको? SPCB को। किसके लिए? NOC के लिए। मस्ट अटेंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक हियरिंग। ठीक है। आफ्टर हियरिंग सबमिट एप्लीकेशन टू द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। हियरिंग के बाद ये एप्लीकेशन सबमिट किसको करता है? इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी को। सेकंड नंबर पर आता है इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स के अंदर शुड बी फैमिलियर विद एग्जिस्टिंग लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, मस्ट बी केयरफुल इक्विपमेंट विद इंस्ट्रूमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंडक्ट ऑफ EIA स्टडी, सपोर्ट प्रोपोनेंट विद environmental related documentation, justify EIA and EMP finding before expert group at IAA। थर्ड नंबर पर आता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी PCC। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी PCC ये असेस करती है कंपेटेबिलिटी ऑफ proposed project with standards, if complicated तो issue NOC, if compliant conduct public hearing as per EIA notification, forward detail of public hearing to IAA impact assessment agency। चौथे नंबर पे जो पार्टी आती हैं वो आती है पब्लिक। प्ले क्रूशियल रोल इन EIA, concerned person are invited through press notes, provide information about project, give their views on the proposed development seeking clearance। पाँचवें नंबर पर आता है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी IIA, डिसाइड करती है वेदर environmental clearance required or evaluate and assessed EIA report, give project proponent chance to the present proposals, issues recommendation and conditions if the project accept, responsible for the environmental monitoring during implementation and operation। Type of EIA report: comprehensive EIA data of all seasons, rapid EIA data of one season। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट की फॉर्म देखते हैं।
स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट SEA, ये डेफिनेशन सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी प्लान प्रोग्राम्स एंड अदर प्रपोज्ड स्ट्रैटेजीज एक्शंस। इसका जो पर्पज होता है वो इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू हायर लेवल डिसीजन मेकिंग। इसके जो फीचर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ EIA अपस्ट्रीम अर्लियर इन डिसीजन प्रोसेस यूज्ड बियॉन्ड द प्रोजेक्ट लेवल मेजर अल्टरनेटिव्स स्टिल ओपन ड्यूरिंग द स्टेटमेंट। इसकी जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव होती है। मॉनिटरिंग प्रोसीजर फॉर द क्लियरेंस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑथोरिटी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ ऑन प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशन एंड सेफगार्ड। फील्ड विजिट बाय द ऑफिसर्स एक्सपर्ट टीम्स टू डिस्कस प्रॉब्लम विद द प्रोपोनेंट्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। फॉर डेविएशंस और नो रिस्पॉन्स मैटर taken up with the concerned state government. Change in scope of project. Identify to check if the earlier decision is need to view. Monitor office. 6 regional office like Shillong, Bhubaneswar, Chandigarh, Bangalore, Lucknow और भोपाल। कंपेरिजन EIA वर्सेस SEA। इसका जो नेचर होता है EIA का वो रिएक्टिव टू डेवलपमेंट प्रपोजल होता है। क्या होता है? रिएक्टिव टू डेवलपमेंट प्रपोजल। SEA जो होता है प्रोएक्टिव होता है, इन्फॉर्म डेवलपमेंट पर्सनल होता है, प्रपोजल होता है। क्या होता है? ये इन्फॉर्म डेवलपमेंट प्रपोजल होता है। ये रिएक्टिव टू डेवलपमेंट प्रपोजल होता है। स्कोप ऑफ असेसमेंट बात करते हैं EIA की, तो EIA इफेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। SEA जो होता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसी प्लान और प्रोग्राम ऑन एनवायरनमेंट। थर्ड लेवल पर आता है लेवल ऑफ एप्लीकेशन। ये SEA स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एरिया रीजन और सेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो EIA जो होती हैं असेस डायरेक्टली इम्पैक्ट एंड बेनिफिट होती हैं। SEA जो होती है वो असेस्ड क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफाई इशू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। 5वां नंबर पर जो फोकस आता है वो EIA मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट होता है। SEA मेंटेनिंग चूज लेवल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटीज़ होती हैं। 6वां नंबर पर पर्सपेक्टिव होती हैं। ये EIA जो होती है नैरो पर्सपेक्टिव होती हैं, हाई लेवल ऑफ डिटेल होती हैं। ऐसी होती हैं जो वाइडर प्रोस्पेक्टिव होती हैं, लो लेवल ऑफ डिटेल्ड होती हैं और प्रोविजन ऑफ विजन एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। इनके आउटपुट की बात करें तो प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इम्पैक्ट है, SEA है जो फ्रेमवर्क टू मेजर इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स हैं। बात करते हैं पर्पज ऑफ EIA के बारे में। टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स consequences of the proposal, to ensure consequences are taken into account during project decision making, to identify possible environmental effect, to predict whether significant adverse effect will still remain even after mitigation, to lessen conflict through the promoting community participation or informed decision makers। नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट ऑफ EIA की बेनिफिट की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेनिफिट क्या होता है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड कॉस्ट सेविंग मॉडिफिकेशन इन द प्रोजेक्ट डिजाइन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट टू इंडस्ट्री या गवर्नमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, अवॉइड इम्पैक्ट एंड लीगल वायोलेशंस, इम्प्रूव प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड अवॉइड ट्रीटमेंट एंड क्लीन अप कॉस्ट। 6वां नंबर पर आता है बेनिफिट टू लोकल कम्युनिटी, हेल्दियर लोकल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, water source and agriculture potential, recreational potential, aesthetic values and clean urban living, improve human health, maintenance of the biodiversity, decreased resource use, fewer conflicts over the natural resource use, decreased resource use, maintenance biodiversity, increase community skill, knowledge and prides। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ EIA के बारे में। EIA की लिमिटेशंस क्या होती है? EIA प्रोवाइड एडवाइस टू डिसीजन मेकर्स बट डज नॉट टेक फाइनल डिसीजन, predict adverse impact may lead to the strict condition being imposed, need for the remedies for the adverse effect, possible abandonment of the proposal, required scientific, technical and various issues to handle in this single process, difficult and risky, environment and policy implementation become overburdened because of its focus healthy on EIA, public consultations and public participations are limited। 16 नंबर पर आता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मीनिंग, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, पॉलिसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट इम्पैक्ट प्रेडिक्ट करता है जो डिसीजन लेने से पहले यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं पर्पज, नेचर रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना होता है। नेचर ऑफ EIA, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्सरसाइज डेवलपर्स और अदर बॉडीज़ द्वारा किया जाता है। लोकल प्लानिंग अथॉरिटी को डिसीजन में हेल्प करता है, जो नेचर ऑफ EIA होता है। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट EIA का फाइनल प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट
इफ़ेक्ट्स कवर करता है। इसका इम्पैक्ट होता है किस पे, पॉपुलेशन, फ्लोरा फ्योना, सोइल, क्लाइमेट, लैंडस्केप वगैरह वगैरह। इसका ओरिजिन ये पहले पढ़ लिया था मैंने, सही था। EIA रेगुलेशन के अंदर 2 शेड्यूल होता है। शेड्यूल 1 EIA कंपलसरी होता है। EIA तभी जब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। उसके बाद में शेड्यूल 1 एग्जांपल होता है मेजर पावर वर्क, केमिकल वर्क, वेस्ट डिस्पोजल पावर प्लांट, मेजर रोड वर्क्स। शेड्यूल 2 के अंदर क्वारीज, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक, ट्रांसमिशन लाइफ, फॉसिल फ्यूल स्टोरेज, फाउंड्रीज वर्क, कोवंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग वरिंग, टेक्सटाइल ऑपरेशन, रबर प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हॉलीडे विलेज, गोल्फ कोर्स। इंपॉर्टेंट कंडीशन, थ्रेशोल्ड एक्सीड होना जरूरी है। सिर्फ शेड्यूल 2 में होना नॉट इक्वल्स टू EIA कंपलसरी। स्टेप इन प्रोसेस की बात करें तो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग के अंदर इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होते हैं। स्कोपिंग के अंदर की एनवायरमेंटल इशू पे फोकस होता है और अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई होती हैं। अल्टरनेटिव कंसिडरेशन के अंदर लोकेशन, स्किल, प्रोसेस, लेआउट और ऑपरेटिंग होती है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में पर्पज क्लियर करना, लोकेशन या डेवलपमेंट की स्टेटस वगैरह वगैरह होती है। एनवायरमेंट बेसलाइन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका प्रेजेंट एनवायरमेंट या फ्यूचर विदाउट रिपोर्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए एडवर्स इफेक्ट, बेनिफिशियल इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, एनवायरमेंट में चेंज का मैग्नीट्यूड। सिग्निफिकेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो सिग्निफिकेंस कंसिक्वेंस इनटू लाइक्लीहुड। मिटिगेशन मेजर मतलब अवॉइड, रिड्यूस एंड कंपनसेट। पब्लिक कंसल्टेंस मतलब पब्लिक व्यू इंक्लूड करना होता है। EIA प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। रिव्यूज ऑफ EIA ये क्वालिटी अप्रेजल है। डिसीजन मेकिंग, एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट। प्रोजेक्ट डिसीजन मॉनिटरिंग, एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड इम्प्लीमेंट। ऑडिटिंग, मिटिगेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ चेक। रोल ऑफ पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज के क्या क्या रोल होते हैं। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स के क्या रोल होते हैं। प्रोजेक्ट टाइप डिसाइड करना होता है। DPR फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। एग्जीक्यूटिव समरी सबमिट करनी होती है। SPCB से NOC लेता है। पब्लिक हियरिंग अटेंड करता है और IIA का एप्लीकेशन देता है। इन्वायरमेंट कंसल्टेंट की बात करें तो लीगल प्रोसीजरल नॉलेज है। EIA स्टडी कंडक्ट करता है। EIA या EMP जस्टिफाई करता है। उसके बाद आता है SPCB एंड PCC, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड चेक करता है। NOC इशू करता है। पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करता है और हियरिंग डिटेल IIA को भेजता है। पब्लिक की बात करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन रिव्यू करता है, उसके बाद अपने व्यू देता है। इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी IIA के बारे में बात करें तो EIA इवेलुएट करता है, क्लियरेंस डिसीजन लेता है और कंडीशन रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन मॉनिटरिंग करता है। अब बात आता है स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसका मीनिंग होता है पॉलिसी प्लान प्रोग्राम के इम्पैक्ट का एनालिसिस करना। लेवल की बात करते हैं प्रोजेक्ट लेवल से ऊपर होता है, हायर डिसीजन मेकिंग लेवल पर होता है। अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच होती है इसकी। ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंटल को अर्ली स्टेज में पर इंटीग्रेट करना होता है। पर्पज ऑफ EIA की बात करते हैं तो ये एग्जामिन करता है किस चीज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को। डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट इंक्लूड करना होता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है। रेसिडुअल एडवर्स इम्पैक्ट प्रेडिक्ट करना होता है और कॉन्फ्लिक्ट कम करना होता है, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से और ये डिसीजन मेकर्स को इन्फॉर्म करके। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। प्रोजेक्ट लेवल बेनिफिट जैसे कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन, डिज़ाइन इंप्रूवमेंट होता है। इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल बढ़ाता है, लीगल वायलेंस अवॉइड करता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है, क्लीन क्लोज कॉस्ट बचती है। कम्युनिटी बैड इफेक्ट की बात करें तो हेल्थ इम्पैक्ट जैसे फॉरेस्ट, बेस्ट वाटर सोर्स, एस्थेटिक वैल्यूज़ एंड बेटर हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, रिसोर्स यूज़ कम होता है, कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, कम्युनिटी स्किल या प्राइड बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते तो लिमिटेशंस की बात करते तो फाइनल डिसीजन नहीं देता है। स्ट्रिक्ट कंडीशन, ये प्रोजेक्ट रिजेक्शन हो सकता है। टेक्निकल प्रोसेस बल्कि हो सकता है। सिस्टमेटिक ओवरबर्डन हो जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका EIA कंप्लीट।